अगर यश दयाल पे हम थोड़ा एक लंबी चर्चा करें, हाँ, क्योंकि यश दयाल का है क्या फिलहाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब यार देखो यश दयाल जब से उनका वो केस हुआ है, मतलब यश दयाल के आपको पता है कि व्हाट अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक में मुझे तो दिखे नहीं अभी उसके वही बाद मैं पूछ रहा हूँ कि यश दयाल का क्या है, क्योंकि आरसीबी अगर रिलीज वाला भी हम उस पर अलग से चर्चा करेंगे, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार क्या है यश दयाल का, मतलब थोड़ा यश दयाल के मामले को लेकर अलग अलग चीजें भी आई हैं। कभी जो आरोप जो उन पर लगे थे उनको लेकर वो सबूत और सारी चीजें, फोटोज वगैरह ये है वो है, बड़ी सारी फोटोज भी आई हैं। गुजरात टाइटंस की भी टाइम की भी फोटोज हैं, आरसीबी के टाइम की फोटोज हैं। फिर वो कुछ बाद में आई मल्टीपल केसेस वाली बात, फिर ये भी आया कि मामला सेटल हो चुका है। बट अभी जो हमने देखा है कि देखो यश दयाल भी एक टाइम पर आपके बीसीसीआई के उस कॉन्ट्रैक्ट में थे जो आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम में फास्ट बॉलर्स रखे हुए थे, बट यश दयाल आपको कहीं भी इंडिया ए भी नहीं दिखे। आज इंडिया डेस्परेट है बॉलर्स के लिए, और यश दयाल वो लेफ्ट आर्मर था एक टाइम पर जो अर्शदीप से पहले आप पिक कर रहे थे लाल बॉल के लिए, और यश दयाल कर रहे थे परफॉर्मेंस। उनकी बात भी हुई थी उस टाइम पे। और यश दयाल ने आईपीएल सीजन 6 को जीटी वाले में वो छक्के खाए उन्होंने, उसके अलावा जब वो खेल रहे थे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आरसीबी में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। दिनेश कार्तिक बड़े प्रभावित रहते हैं भाई कि वो बंदा अपने नोट्स लेकर आता है, सारी चीज लेकर आता है, तैयारी करता है। बट आपको याद है ना, इवन कई क्रिकेटर्स में, चाहे वो श्रीलंका का और पाकिस्तान का, एक बड़ी बेसिक चीज आती है, अगर किसी पे कुछ इस तरह के यौन शोषण या वगैरह आरोप लगते हैं तो सबसे पहले आपको टीम से बाहर किया था। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा क्रिकेट में क्योंकि डिसिप्लिनरी रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ फ्रेंचाइजी, और पिछले कुछ दिनों से ना, मतलब हम भी, जब मैं वही सोच रहा हूँ कि यार किसको रिलीज करेंगे, तो मतलब यश दयाल का बड़ा वैसा आ जाता है कि यार क्या चल रहा है, क्योंकि अगर चीजें खराब होगी तो फ्रेंचाइजी भी यार देखो ये तो करती है, वो भले बाद में यश दयाल का भी अपनी आपको रेपुटेशन फ्रेंचाइजी कभी दाव पे नहीं लगाई। 3-4 महीने पहले यश दयाल के साथ जिस तरीके से चीजें विवादित हुई, चाहे वो पहले गाजियाबाद वाला केस रहा, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसके ऊपर डिसीजन आया था, बाद में फिर वो जयपुर वाला रहा कि आईपीएल के दौरान जो चीज है। अब देखिए बहुत सारे आरोप तो लगे, लेकिन अब उसके बारे में अगर अपडेट्स अभी देखी जाए तो उधर कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आया ये भी एक मैटर करेगा ना। तो वहां पर अगर उनके ऊपर कुछ आरोप, मेन क्या होता है कि सबसे पहले सबूत मिलते हैं या फिर कोर्ट कुछ करता है या फिर कोई अपडेट आती है, तभी जाकर आरसीबी डिसीजन लेगा। अगर वो फ्री है भाई हर जगह से, उनके ऊपर जो आरोप साबित नहीं हो पाए, तो फिर आप उनको क्रिकेट से दूर नहीं रख सकते, ये बात फैक्ट है। दूसरी चीज परफॉर्मेंस वाइज, खेलने वाइज, देखो अगर वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उनका रिदम चल रहा है, अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर तो यार आरसीबी ऑब्वियसली उनको खिलाएगी। नहीं भी खिलाएगी, अगर मान के चलो यार वो कहीं नहीं खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, फिर भी यार वो आरसीबी के माँ की प्लेयरों में से आ जाते हैं आज के टाइम में, इंपॉर्टेंट प्लेयरों में से आ जाते हैं। आईपीएल के बाद उनको खिलाएंगे यार, हमारे आखिरी जो मैच दिखा रहा है उनका, पर स्टिल उनको आरसीबी तो उनके टच में होगी ही ना, कुछ ना कुछ। वही तो बोला भाई, सीएसके को हराने में सबसे बड़ा काम उनका था, वो जो बॉल उन्होंने, ऐसा नहीं होगा, उनको निकालना बड़ा आसान नहीं होगा, ये फैक्ट। बट आप कैसे सोचते जय इस पर, मतलब यश दयाल का जो चर्चा है ये, बट देखो अगर क्रिकेट खेल ही नहीं रहे कब क्रिकेट खेली आखिरी आईपीएल ही खेला है उन्होंने, आईपीएल के बाद से कुछ भी नहीं है, ये अभी लोगों को आइडिया भी नहीं। देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ हम उस एंगल से बात क्यों कर रहे हैं, फिटनेस का भी कंसर्न हो सकता है। फिटनेस का तो उतना नहीं है भाई। आप, मैं कह रहा हूँ इंडिया के कितने मैचेस हुए उसके बाद, मैं कह रहा हूँ कहीं भी तो क्रिकेट भाई खेल रहे तो होते। फिटनेस की अपडेट कौन देता है? एनसीए में आपको कहीं दिखे वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में? बहुत बड़ी चीज है। बीसीसीआई ने कुछ बताया, वो डेवलपमेंट, फास्ट बॉलर डेवलपमेंट। भाई इंडिया के कौन कौन खेला अभी हाल फिलहाल में? बाय द वे गुरजपनीत खेले, गुरनूर ब्राड खेल रहे हैं, खलील अहमद खेल रहे हैं, यश ठाकुर खेल रहे हैं, अंशुल कंबोज वापस फिर खेल रहे हैं, आकाशदीप खेल रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं। क्या इन सब बॉलर्स से जब डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात चल रही थी, क्या उनका नाम नहीं था वहां पर? बट मनोज एक चीज ये है ना कि अगर इस तरह के उमरान भी थे, आरोप लगे होते, जब आरोप लगे थे उसके बावजूद भी तो कोई क्रिकेट खेल रहे होते, कुछ भी नहीं खेले। क्या पता आपको खिला ही ना रहे हो, खेल रहे हैं, नहीं है सवाल। सवाल है कि आपको खिलाई, सवाल ये है कि क्या साइडलाइन कर दिया गया, क्या यूपीसीए नहीं पिक। देखो ऐसे मामलों में होता है कि डिपेंडिंग, हमें रियलिटी नहीं पता, सेटलमेंट हो जाना ना हो जाना वो अलग चीज है, बट डिपेंडिंग ऑन द केस कि उसकी रियलिटी अगर उनको पता है, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। और ऐसे केसेस अलग अलग हैं, संदीप लामेशन, स्कॉट कुगलाइन, आपके शमार जोसेफ, इन तीनों के खिलाफ कोई उस तरीके की चीज नहीं। बाद में पता चला कि भाई कि कुछ लोगों ने बोला कि केसेस ही गलत थे, कुछ उस तरीके की चीजें थी। यहाँ पर एक भाई कि यूपीसीए ने डिसीजन जो लेना है, यूपीसीए के रणजी स्क्वाड में मैं अभी क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कहीं पर कभी उनकी प्रिलिमिनरी में या फिर कहीं पर भी कोई अनाउंसमेंट हुई थी या नहीं हुई थी। अगर आप रणजी का स्क्वाड देखेंगे, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, मैं एग्जैक्ट एक बारी निकाल भी लेता हूँ कि क्या उनका रहा था। आखिरी मैच उनका आईपीएल का है, फिर अभी जो उनका मैं इवन सोशल मीडिया वगैरह भी देख रहा हूँ वो भी ज्यादा एक्टिव है नहीं, इसी वजह से नहीं है ना यार एक्टिव, मतलब चीजें फिर गंभीर है ना, और गंभीर है तो ये देखो ऑलरेडी आरसीबी पे थोड़ा अभी जो लफड़ा हुआ था उनके घर वाला, वो तो आपने देखा ही है। हाँ, तो वो सारी की सारी चीजें अब यही है ना कि अब वहां, और हालांकि देखो एक की आप जो हम कभी कभी बात भी करते थे, नई बॉल डालते थे यश, हेजलवुड को कभी कभी रोक लेते थे आप यश के चक्कर में। भाई हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, मतलब साफ बोल रहा हूँ
जो केस चल रहे हैं अगर उसको मैं 2 मिनट के साइड रख दूं, एज प्लेयर रखूं, तो आरसीबी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा ये। यश दयाल की भरपाई नहीं हो सकती, नो डाउट। रसिक दार हमारे पास है, रसिक सलाम हमारे उनके पास है, साथ फिर वो रहेगा बड़ौदा से खेल रहे हैं, वो विकेटें भी ले रहे हैं, रणजी भी खेल रहे हैं। बट यश दयाल ने जो किया है भाई, उसकी सर्विसेज बहुत अलग रही है। उसने एकदम वो जिस तरह इंडियन टीम में अर्शदीप का रोल है, मैं रखता हूँ भाई अपनी टीम में। ऑब्वियसली यार, आप यश दयाल का रोल देखो, आप सबसे बड़ा मैच कौन सा जीते थे? वही जो मतलब उस मैच के बाद भले ही कुछ हुआ ना हुआ, और इवन इस सीजन भी चेन्नई वाली गेम कितनी बड़ी थी भाई आप लोगों के लिए। दोनों वो गेम जो भी उनका इरिस्पेक्टिव, वो 2 बॉलों के लिए याद रखा जाता है जब उन्होंने MS धोनी को वहां पर जो है आउट किया था। और बॉस भी कह रहे हैं कि धीरज भाई आरसीबी को कोई इशू नहीं होगा, आरसीबी रिटेन कर लेगी यश दयाल को, क्रिमिनल फ्रेंचाइजी एंड क्रिमिनल प्लेयर, परफेक्ट जोड़ी। इस पर आप क्या कहेंगे जो स्टैम्पीड के मामले में आरसीबी की जो है? और आपका एक सवाल ये, यश दयाल तो अलग ही है, क्या बेंगलुरु में खेल रहे होंगे, बेंगलुरु में मैच हो रहे होंगे, विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं हुए वहां पर, बड़ी खबर थी वो, वर्ल्ड कप नहीं हो पाया आपके उस वेन्यू पर, तभी तो बिक रही है आरसीबी। उसका तो रीजन वो ये भी भी हो उनका सकता है कि हुआ है। आरसीबी, क्योंकि वो ग्राउंड लीज पे था और अब वो ग्राउंड पे जब एक हादसा हो गया तो अब वहां पे मना हो चुका है। अब वहां पे होगा नहीं तो बाहर तक का ग्राउंड बन नहीं पाएगा जल्दी, तभी तो शायद बिक रही थी। और जो अदर वाला का निकल कर आ रहा था, आधार वाला का, तो वो पुणे में तो ग्राउंड खाली पड़ा है। और दूसरी तरफ एक भाई ये भी पूछ रहे हैं उसी में, क्योंकि वो क्रिमिनल टाइप उन्होंने जोड़ दिया वहां पर, वो कह रहे हैं कि धीरज भाई आज यूएई जो 49 ऑल आउट हुई है, वो क्या आरसीबी को ट्रिब्यूट दिया उन्होंने? क्या नाम है भाई का? नाम बता देता हूँ। नाम बताओ, गाली देने में मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आता। विवेक भाई है कि धीरज भाई सिद्धांत भाई बोल रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि धीरज भाई सिद्धांत भाई बोल रहे हैं। तो जितने भाई है सबको मतलब अलग से गाली देना। ये सिद्धांत पांडे भाई आरसीबी के लिए कैसा? अच्छा, वो यार वो तो ये पूछे कि अच्छा ट्रिब्यूट लिखा है उन्होंने टीबीटी, हम सोचे कि टीबीटी क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ट्रिब्यूट लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूट दिया आरसीबी ट्रिब्यूट को। कब दिया यूएई ने? यार यूएई को आज यूएस ने ऑल आउट किया ना 49 पे। अबे सिद्धांत, मैं क्या बताऊं तेरे को, अभी लाइव में बैठा ना घुस के मारता है टीवी में। तो वो आपका डिसीजन इस पर डिपेंड करेगा। हालांकि मतलब यार यश दयाल वाला केस आज आपके पास, अगर आईपीएल के लिहाज से भी बात करो, अगर हम डिस्कस करते कि भाई कि फास्ट बॉलर्स कौन है, तो वही फंस गया उसमें यश दयाल आपके इंडिया वाले ब्रैकेट में आएंगे ऊपर बिल्कुल। जो मतलब और सबसे बड़ी बात है कि यश दयाल नई बॉल भी डालते थे, डेथ में बैक ऑफ द हैंड रिलीज कर दिया तो बैक क्या ऑफ द बाकी हैंड टीमें डालते थे जाएंगी ना। उनके पीछे? यार उस पर देखो क्लैरिटी होगी सबको। यार मुझे एक चीज बताओ, एक मैं बात आपको बता क्लैरिटी दूं, अगर होगी तो फिर आरसीबी रिलीज नहीं करेगी। नहीं क्लैरिटी होगी तो आरसीबी रिलीज करेगी। मतलब और खेलने के लिए तब वो clear पता होगा। होगा। देखो श्रीशांत आए थे ऑक्शन में, श्रीशांत क्या आपको लगता है कि कोई श्रीशांत में अरे लेकिन interested मोहम्मद नहीं था? शमी का केस भी था इंडियन नहीं क्रिकेट मैं में। वैसे कर भाई देखो मोहम्मद बहुत फर्क अलग था। मैंने इसलिए क्या बोला कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमें कुछ कुछ चीजें पता हैं, डिसीजन मेकर्स को सब पता है। यूपीसी अगर डिसीजन ले रही है वहां पर, अगर ले रखा उन्होंने उस वजह से, तो उनको पता है कि भाई कि किसके पक्ष में कितनी चीजें हैं नहीं है। मोहम्मद शमी के केस में भी चीजें पता थी कि कहां पर कितना है नहीं है। अगर वो पता है नहीं है, मैं जैसे कह रहा हूं कि श्रीशांत आए थे वापस, ऑक्शन में कोई भी क्यों नहीं गया था उनके लिए। मतलब खत्म हो चुका खत्म था की यार बात career ये थी, उनका। डिसीजन आपका ये था बीसीसीआई की तरफ से भी और फ्रेंचाइजीज को कन्वे कर दिया गया था भाई कि श्रीशांत के लिए कोई बिड ना करे। भाई वो आईपीएल में फिक्सिंग में पकड़े गए थे, सिंपल सी बात ये है। वहां पर उसका वो था कि भाई नहीं रखते, दूर रखते हैं अपने आप को। आपका जो भी है, बीच में संदीप लम्बेचंद का केस हुआ था और उनसे प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया था, वहां पर खबर क्यों बनी? वो इसलिए बने कि एक प्लेयर ऐसा है, ये है वो है, जो भी चीज़ है। तो वो एक प्लेयर्स को और फ्रेंचाइजीज को हम देखते हैं, उनको इनसे जोड़ा जाता है वहां पर सारी चीज़ें कि क्या कुछ है क्या नहीं है। खैर आप बताइए यार कि यश दयाल पर आपको क्या लगता है कि आपको जो डिसीजन इस पूरे मामले में लग रहा है, क्या वो इम्पैक्टेड रहेगा इस तरीके से कि जो भी उनके साथ चल रहा है, जो उनकी एक तरीके से पर्सनल लाइफ में चीज़ें हुई हैं, वो एक्टिव भी नहीं कहीं पर, यूपी के भी स्क्वाड में नहीं थे, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी नहीं खेली, इंडिया ए की टीम्स में भी कहीं नहीं दिखे, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक टाइम पर हिस्सा थे वो आजकल कहीं पर भी नहीं दिख रहे। तो आप अपनी राय ज़रूर दें इस पर।